अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शकील अहमद है। मैं कराची में कई बरसों से एज ए कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर काम कर रहा हूँ। नाजरीन, डायबिटीज़ के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज है जिसमें खून में शुगर की मकदार नॉर्मल से बढ़ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेहतमंद अफराद में खून की मकदार कितनी होती है। तो एक सेहतमंद फ़र्द में नाश्ते से पहले खून में शुगर की मकदार जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम होनी चाहिए, जबकि खाना खाने के 2 घंटे बाद उसके खून में शुगर की मकदार जो है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम होनी चाहिए, और उसका HbA1c हीमोग्लोबिन A1c जो है वो 5.7 से कम होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल है। जबकि ऐसे अफराद जिनकी खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर 140 से 199 तक चलती है, और खाने से पहले की यानी नाश्ते से पहले की शुगर 100 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम तक होती है, और हीमोग्लोबिन A1c 3 महीने का जो खून का टेस्ट होता है 5.7 से 6.4 तक होता है, उन्हें हम प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी वो लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। तीसरा ग्रुप वो होता है कि जिनकी नाश्ता करने के बाद की शुगर जो है वो 200 से ज़्यादा आ रही होती है, नाश्ते से पहले की शुगर 126 से ज़्यादा आ रही होती है, और हीमोग्लोबिन A1c 6.5 से ज़्यादा होती है। इन्हें हम फ्रैंक डायबिटीज़ कहते हैं, यानी ये डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। डायबिटीज़ 2 किस्म की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो काम नहीं कर रही होती है, और बसा औकात उनमें इंसुलिन नॉर्मल से ज़्यादा होती है, इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। कुछ हफ्ते बाद जाकर उनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ को इब्तदा में गोलियों से कंट्रोल किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर इंसुलिन भी इस्तेमाल की जा सकती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो इब्तदाई से ही इंसुलिन से कंट्रोल किया जाता है, इनमें कोई गोली नहीं दी जाती, और ना ही कोई गोली अभी तक आई है। सुना है कि आगे आने वाली और इंशाल्लाह इनके लिए भी टैबलेट्स आ जाएगी। जबकि डायबिटीज़ की एक और किस्म होती है जिसे हम GDM कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है, और ये ट्रांजिट होती है, वक्ती। प्रेगनेंसी के बाद ये ख़त्म हो जाती है। डायबिटीज़ की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दीगर अमराज की तरह डायबिटीज़ में एक चीज़ नहीं है कि डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि दीगर अमराज के बरक्स इसमें पेचीदगियों का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। डायबिटीज़ में 2 किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं, एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन और एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन का मतलब जो अचानक हो जाते हैं, शुगर होने के बाद शुगर का गिरना, शुगर का बढ़ना, शुगर गिरने का कोमा, शुगर बढ़ने का कोमा, ये सारे जो है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो देर से आते हैं, 5 से 10 साल वाली कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये आंखों को मुतासिर करते हैं तो ये रेटिनोपैथी कहलाते हैं, अगर ये गुर्दों को मुतासिर करते हैं तो नेफ्रोपैथी कहलाते हैं, आसाब को मुतासिर करते हैं तो ये न्यूरोपैथी कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये दिल को मुतासिर करते हैं तो ये कार्डियोपैथी में आ जाते हैं, ठीक है ना। कार्डिक डिजीज़ और स्ट्रोक जो है ये मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, खून की बड़ी नालियों की बीमारियाँ होती हैं। आसाबी कमजोरी की वजह से पैर इतने सुन हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता, पैरों में जख्म हो जाते हैं। एक मैं मतलब एक गलत फहमी का इजाला करता चलूँ कि अक्सर मरीज आगे कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पेशाब की शुगर है, हमें खून की शुगर। देखिए, शुगर का ताल्लुक पेशाब या खून से नहीं है। अगर किसी की शुगर 200 से ज़्यादा हो जाए तो वो उसके पेशाब में आना शुरू हो जाती है, इसकी वजह ये होती है। लिहाजा ये कहना कि पेशाब की शुगर, खून की शुगर, ये सरासर गलत है। दरअसल शुगर का ताल्लुक लबलबे से है। लबलबा अगर नकारा इंसुलिन बनाना शुरू कर दे और वो ज़्यादा भी हो या इंसुलिन काम ना करे तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और बिल्कुल ही नहीं बना रहा तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ को हमेशा इंसुलिन लेना होती है। डायबिटीज़ का इलाज 3 चीज़ों पर मुहित होता है, ग़िज़ा, वर्जिश और दवाइयाँ। इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। देखिए, डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, लंबे अरसे तक रहने के बाद क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होते ही होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी रफ्तार सुस्त होती है। एक रिसर्च बताती है कि अगर आपका शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है तो आप जो पेचीदगियाँ आएंगी उनकी रफ्तार सुस्त होगी और वो बहुत ताख़िर से आएंगी। लेकिन अगर कंट्रोल ख़राब नहीं रहता, अगर कंट्रोल ख़राब रहता है तो पेचीदगियाँ बहुत जल्दी आएंगी, और वो बड़ी मतलब एक तेज़ रफ्तारी से आपको नुकसान पहुँचा सकती है। देखिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, ऐसा ना हो कि डायबिटीज़ आपको कंट्रोल कर ले। और दूसरी बात है कि डायबिटीज़ होने के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप भी सेहतमंद लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और हमेशा अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना है। डायबिटीज़ कोई ऐसा मर्ज़ नहीं कि जिससे आपकी दुनिया ख़त्म हो जाए या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। असल में डायबिटीज़ को आपने काबू करना है। अगर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया
تو آپ نے بہت بڑا کام کر لیا. اور کم کھائیے، زیادہ چلیے اور اپنی ڈائبٹیز پر نظر رکھیے.